छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। सरेंडर भी ज्यादा होता है, अरेस्ट भी ज्यादा होते हैं, मारे भी ज्यादा जाते हैं और सजा भी ज्यादा हो रही है। तो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने हर मोर्चे पर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। न केवल ऑपरेशन में और सरेंडर में, विकास के कामों में भी तेजी बहुत आई है। सर, इसी से जुड़ा सवाल है कि पिछले 5 साल में भूपेश की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो आपकी ये भाजपा की सरकार आते ही जो कार्रवाई पिछले 8 महीने में हुई वो पिछले अन्य वर्षों की तुलना में बहुत कम संख्या थी। तो अक्सर ये माना जाता रहा था कि केंद्र और राज्य का समन्वय नहीं हो पाता, ये आरोप भी लगते रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? मेरा ऐसा कोई आरोप नहीं है, आप इसमें राजनीति मत डालिए। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है, तो नतीजे भी अच्छे मिल रहे हैं। सर, आज महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है कि भाजपा और पीडीपी का जो गठबंधन था वो एजेंडे पर हुआ था और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो सीटों के आधार पर हुआ है। तो उनके इस बयान के बाद किस महबूबा मुफ्ती ने कहा है आज नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का बयान, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो सीटों के आधार पर हुआ है और भाजपा और पीडीपी का जब गठबंधन हुआ था वो एजेंडे के आधार पर हुआ था। तो अब उनके बयान से क्या ये माने कि अगर जम्मू कश्मीर में जरूरत पड़ती है तो भाजपा पीडीपी के साथ गठबंधन करेगी? नहीं, हमने ऐसी कोई बात न की नहीं है और जहां तक मैं समझता हूं उन्होंने भी नहीं करी। सर, मेरा नाम एक मिनट भाई, गृहमंत्री जी, सर, मेरा नाम एक मिनट बैठ जाओ। गृहमंत्री जी, एक मिनट बैठ जाओ। सबसे पहले नक्सलवाद के सवाल समाप्त हो, उसमें हाथ कम खड़े होते थे। पॉलिटिकल सवाल एक आया, उसमें 50 हाथ खड़े हो गए। पहले नक्सलवाद से जुड़े हुए सवाल। मंत्री जी, सर, नक्सल से सर, मेरा नाम वैभव है, लल्लूराम.com से हूं मैं। सर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो स्थानीय लोग हैं, रोजगार को लेकर क्या कार्य योजना है? और विपक्ष की तरफ से ये बहुत प्रचारित किया गया है कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, जहां तक रोजगार का सवाल है, मैंने कहा, शायद आपका ध्यान नहीं रहा कि कितने हमने स्किल डेवलपमेंट के काम किए, कितने रोजगारी की ट्रेनिंग के लिए बड़े इंस्टीट्यूट खोले हैं। उसी से तो रोजगार आता है। स्किल रोजगार का जहां तक सवाल है, इस क्षेत्र के अंदर स्किलिंग के लिए और आईटीआई के लिए कोई काम ही नहीं हुआ है। गृहमंत्री जी, मेरा प्रश्न हो गया भैया, बैठ जाओ। गृहमंत्री जी, मेरा प्रश्न मेरा नाम चित्रा पटेल है, मैं सच बधड़क का पत्रकार हूँ। लगातार बस्तर में बस्तरिया बटालियन के मांग की गठन की मांग रही है, क्या इस पर विचार कर रही है सरकार? देखिए, बटालियन का नाम क्या होगा, कैसे होगा, वो तो सीएपीएफ निर्णय करेंगे, परंतु इस क्षेत्र से हम विशेष भर्ती जरूर करेंगे जिससे यहाँ के युवाओं को सीआरपीएफ और स्टेट के अंदर परमानेंट जॉब दिया जाए। मैं पीयूष मिश्रा, एपीएन न्यूज से हूं। सर, मेरा आपसे सवाल है, आपने कहा कि रूटलेस पॉलिसी के हिसाब से नक्सलवाद के खात्मे की ओर अब सरकार जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने वहां पे रोजगार के अवसर की बात की, तो विपक्ष ये कह रहा है कि नगरनार का निजीकरण, नगरनार प्लांट जो बस्तर में है उसका निजीकरण मोदी सरकार करने जा रही है। तो ये दोनों चीजों में अंतर क्या है? मुझे लगता है कि चुनाव के वक्त काफी स्पष्टता हो गई है। दोनों चीजों में सिर्फ एक स्टील प्लांट से रोजगारी नहीं मिलती है भैया, कई सारे रोजगारी के एवेन्यूज होते हैं। आप थोड़ी ना स्टील प्लांट में काम करते हो, आपका भी है रोजगार। सर, मैं दीपक विश्वकर्मा हूं, इंडिया न्यूज से। सर, एक सवाल है, जो अभी तक उपलब्धियां मिली हैं नक्सलवाद के ऊपर, जो छत्तीसगढ़ के लोकल लड़ाके हैं, डीआरजी के जो जवान हैं, उनकी कैजुअलिटी कम होती है, उनको उपलब्धि ज्यादा मिलती है, लेकिन इसके इतर यदि देखा जाए तो दूसरी फोर्सेज हैं सर, वहां कैजुअलिटी ज्यादा होती है। तो क्या माना जाए, ये अब आगे लीड करेंगे? कुछ मानने की जरूरत नहीं है, सभी सिक्योरिटी को एक साथ एक ब्रैकेट में रखकर देखो आप। गृहमंत्री जी, मैं सत्यप्रकाश हूँ, जी मीडिया से। शांति वार्ता की बात नक्सलियों के साथ बार बार आती है छत्तीसगढ़ में। मैंने कर दी ना सार्वजनिक रूप से अपील तो करी, क्या वार्ता करे फिर? अभी अपील करी, इतनी बड़ी सुनी नहीं आपने, और क्या वार्ता करनी है? अपील करी सर, शांति वार्ता भाई, ये शांति वार्ता ही हुई। आप सरेंडर करिए, हथियार छोड़िए, हम आपके विकास की चिंता कर, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? गृहमंत्री जी, मेरा एक प्रश्न है। पिछली बार चुनाव से पहले आप जगदलपुर में बहुत इंटरनल आउटपोस्ट पे, एडवांस आउटपोस्ट पे गए थे। एक गांव में भी आप गए थे और वहां लोगों से इंटरेक्ट भी किया था आपने।
मुझे याद है कि उस वक्त गांव वालों ने कई शिकायतें की थी कि उनको राशन कार्ड नहीं पहुंचता, बहुत सारा चीज उनको नहीं बना है। अब आपकी सरकार केंद्र में भी है, स्टेट में भी है, आपको लगता है कि उन सब तरह की जो चीजें परेशानियां निश्चित रूप से हमने 100% सैचुरेशन का मार्च 25 तक का लक्ष्य रखा है और हमारे दोनों नेता इस पर काम कर रहे हैं और मुझसे भी एडवांस जगह पे जाकर हमारे गृह मंत्री हिडमा के गांव में बैठकर आधार कार्ड और आयुष्मान भारत का कार्ड बांट कर रहे हैं।